सिंगोड़ी में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, पत्थरबाजी की घटना के बाद गर्मा गया माहौल। 31st की नाइट पुलिस की होगी शहर में चप्पे चप्पे पर नजर, कोतवाली टीआई ने दी होटल संचालकों को हिदायत। एक महीने से गांव में नहीं है बिजली, ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन से की शिकायत। कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक, समीक्षा के दौरान दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नौ लाख की ठगी करने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार, जुन्नारदेव पुलिस ने की कार्रवाई। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सिंगोड़ी में गुरुवार को भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुतला दहन को लेकर जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद क्षेत्र में पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली। इस बीच गुस्साए राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के वाहनों पर भी पथराव शुरू कर दिया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पत्थरबाजी की घटना से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के दर्जन भर कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जबकि 4 पुलिसकर्मियों को भी इस विवाद में चोट लगने की बातें सामने आई है। घायल लोगों को उपचार के लिए अमरवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत कर मामला दर्ज कर लिया है। आम जनता की लड़ाई के लिए यहाँ शिवराज सिंह चौहान का पुतला हम जलाने के लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आए। हमने 2 दिन पहले न्यूज़ जारी कर चुके थे कि हम सिंगोड़ी चौक में पुतला जलाएंगे, पर पुलिस प्रशासन ने कुछ पीजी कॉलेज के लड़के गाड़ी से भर के आए। यहाँ बैरिकेड लगे हुए थे, पर बैरिकेड उनके लिए खोले गए और वहाँ भाजपा के पूरे गुंडे उस चौक में बिठा ले गए। और जब हम उस चौक में पहुँचे पुतला शिवराज सिंह चौहान का, तो वहाँ से भाजपा के गुंडों ने हमारे ऊपर पत्थरबाजी की। कांग्रेस की तरफ से जो था पुतला दहन का कार्यक्रम, हमने उनको रोकने का प्रयास किया, नहीं रुके वो, और दोनों पक्षों से पथराव हुआ है। और इसमें जो है अभी एक पक्ष आया है, उनने आवेदन दिया है, उनकी तरफ से जो लोग घायल हुए हैं उनको मेडिकल के लिए भिजवाए हुए हैं। उनकी तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ हम मामला कायम कर रहे हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, और उसमें देखेंगे, चिन्हित करेंगे जिनकी तरफ से पथराव हुआ है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे हम, गिरफ्तारी भी होगी उनके नाम भी मामले में खोलेंगे। और अगर दूसरा पक्ष आता है उनकी तरफ से कोई घायल होंगे तो उनका भी मेडिकल कराएंगे और उनकी तरफ से भी मामला कायम करेंगे। 31 दिसंबर और न्यू ईयर में शहर के होटलों में हुड़दंग ना हो और होटल संचालक कोरोना गाइडलाइन नियमों का पालन करें, इसे लेकर गुरुवार के दिन एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देश के बाद कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत शहर की होटलों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने होटल संचालकों से चर्चा करते हुए उन्हें कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही रात 11 बजे तक ही होटल संचालित करने और नाइट कर्फ्यू का पालन करने के निर्देश दिए हैं। पांडुरना तहसील के ग्राम बिरौली पार में बीते 1 महीने से बिजली की सप्लाई बंद है, जिसे लेकर आक्रोशित किसान गुरुवार को गोंडवाना महासभा के जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह कुसरे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे। कृषकों ने बताया कि उनके गांव में 1 महीने से बिजली बंद होने के कारण खेतों में लगी गेहूं, चना और अन्य फसलें सूख चुकी हैं, जबकि बिजली विभाग के अधिकारियों को बार बार आवेदन करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कराए जाने की मांग की है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीच बस्ती से गांव के अंदर से बिजली गई है और उसमें जो केबल जो लगाया गया है बिजली विभाग के द्वारा, वो यानी डुप्लीकेट लगाया गया है, वो बार बार यानी जलने के कारण टूट जाता है और वहाँ पे 1 माह से बिजली नहीं है, जिससे ये तमाम किसान जो यहाँ पे आए उनकी पूरी फसल चौपट हो गई, सूख गई है। और इनके द्वारा बिजली विभाग जो नांदनबाड़ी जो सब स्टेशन है, धनोरा है और पांडुरना में जाकर अधिकारियों को अवगत कराया गया और आवेदन दिया गया, पर आज तक के इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और वहाँ पे टीसी कनेक्शन के नाम पर बिजली विभाग द्वारा जिनके पास में आधा एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, उनसे टीसी कनेक्शन के नाम पर 7,500 लिया जा रहा है।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा गुरुवार को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें कलेक्टर ने राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महिला स्व सहायता समूह की रोजगार देने के बहाने बैंक से लोन लेकर फरार होने वाले 2 आरोपियों को जुन्नारदेव पुलिस ने 3 साल बाद पकड़ा है, जिन्हें पकड़ने के बाद गुरुवार के दिन न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में जुन्नारदेव थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा की भूमिका सराहनीय रही, जिन्होंने अपनी पुलिस टीम की मदद से आरोपियों को मौके पर दबोच कर उन्हें अदालत में पेश किया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों पर 9 लाख रुपए गबन का आरोप था। इस मामले में पुलिस ने पहले ही इनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें मुख्य मास्टरमाइंड लक्ष्मी ठाकरिया, रामकुमार मोदी फरार चल रहे हैं। आज जुन्नारदेव पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रोजगार मिलेगा करके, लेकिन उसने बिगड़ी मशीन ला के दी, वो कोई काम की नहीं थी। और कहने का मतलब हमारे गाँव से उन्होंने बैंक से पैसे भी निकालना, मतलब 30 बाई हैं तो 10-10 का ग्रुप बना था। तो उन्होंने एक ग्रुप का 3 लाख रुपए निकाले, तो तीनों ग्रुप का 9 लाख रुपए। पूरे देश में किए गए 15वें वार्षिक राष्ट्रीय शैक्षिक भारतीय विद्यालयीन सर्वेक्षण में दिल्ली पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा ने शैक्षिक पायदान में मध्य प्रदेश में 7वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सर्वे विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं समेत शिक्षा की स्तरीय गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के आधार पर दी जाने वाली समस्त सुविधाओं के आधार पर किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के 4 विद्यालयों ने पूरे राष्ट्र में स्थान प्राप्त किया। वहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा ने भी मध्य प्रदेश में 7वां और पूरे छिंदवाड़ा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के संचालक वीरेंद्र सतीजा, निकिश सतीजा, विद्यालय की संचालिका कशिश सतीजा ने इस उपलब्धि पर प्राचार्य हबीब खान समेत समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई दी है। डीपीएस छिंदवाड़ा के समस्त पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म करना चाहते थे, बताना चाहते थे कि इस स्कूल में एक जो राष्ट्रीय स्तर पे एक शैक्षणिक सर्वेक्षण होता है एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन के थ्रू, तो उस सर्वेक्षण में ये बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए कि पूरे छिंदवाड़ा ज़िले में दिल्ली पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा को उस सर्वेक्षण में नंबर 1 रैंक मिली है और पूरे स्टेट में 7वां स्थान मिला है। तो ये खुशी की बात है। ये सारे टीचर्स की मेहनत, हमारे सारे बच्चों की मेहनत, उनके पेरेंट्स के कोऑपरेशन का नतीजा है कि ये उपलब्धि स्कूल को हासिल हुई। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
परिवार के साथ अपने गृह ग्राम तामिया जाकर छुट्टियां मनाना साहू परिवार को महंगा साबित हो गया। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने इनके सूने घर को निशाना बनाकर 5 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना के बाद बुधवार की देर शाम धर्मटेकड़ी पुलिस और सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा खुद मौके पर जांच करने पहुंचे, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि महाराजा लॉन के पीछे प्रगति लॉन के पास रहने वाले राजेंद्र साहू ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह मंगलवार के दिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ गृह ग्राम तामिया गए थे। इस दौरान उनके घर पर अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिए। इंदिरा नगर में दोपहर 12 बजे के आसपास एक घर में ताला चटकने की और चोरी होने की सूचना मिली है। प्रार्थी से बात हुई है, प्रार्थी अपना भी सामान देख रहा है। परासिया रोड पूजालॉन के पास स्थित सेंट्रल प्लाजा में बनी रोमन आइलैंड से रेडीमेड कपड़े, जूते, पर्स, घड़ी चुराने के साथ कैश काउंटर से 75,000 रुपए नगद चुराने के आरोप में अदालत ने 3 आरोपियों को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 14 जून 2019 को प्रार्थी विशाल गढ़वाल ने कोतवाली पुलिस को अपनी दुकान में चोरी होने की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने खोजबीन कर 3 चोरों को पकड़ा था, जिनके पास से चुराई गई सामग्री और नगद रुपए बरामद हुए। उक्त मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिंदवाड़ा के द्वारा आरोपी सचिन, पिता प्रेम सिंह गौहर, अजय मदन गौहर और राजकुमार द्वारकादास लालवानी को 3 वर्ष 3 महीने के कठोर कारावास और 1,000 रुपए अर्थदंड के लिए दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी की गई थी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी महाविद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत रैली, संवाद, प्रश्न मंच, रंगोली, पुरस्कार वितरण, जिले के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम में NYK के जिला समन्वयक अधिकारी के उमरलिया, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक अधिकारी पवन सहगल, इतिहासकार डॉक्टर अमर सिंह, कॉलेज के संचालक डॉक्टर जेमिनी खान, नरेंद्र पाल, समाजसेवी विनोद तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। शहर में ठंड का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे घरों की 4 दीवार के अंदर रहने पर भी ठंड से बचाव करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जिला अस्पताल गेट नंबर 3 के सामने फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे गुजारा कर रहे लोगों की सुध निगमायुक्त हिमांशु सिंह मिली है। निगमायुक्त के आदेश पर निगम के प्रभारी राजस्व अधिकारी साजिद खान और दल द्वारा खुले आसमान में गुजारा कर रहे लोगों को रैन बसेरा शिफ्ट कराया गया, जिसमें उन्हें इस भीषण ठंड से राहत मिल सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।